मुझे बहुत सी तुम लोगों को गुस्सा आज हमारे हाथ से पढ़ाई लगी तुम लोग की। हाँ, दोनों लोगों ने सीधा जब किया और पटाया, जाओ लेके चिपक गया ना। नमस्कार, मैं राजीव रंजन मिश्र, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। उसका कोई यूज नहीं है बेटा, छोड़ दो। देव निर्माल्य साहित्यिक संस्थान के तत्वावधान में होने वाला ये कार्यक्रम आप सबके बीच में लेकर आता हूँ। हम भारत के कोने कोने से कवियों को जोड़ते हैं, लेकर आते हैं, जो अपने मन के भावों को यहाँ पर सुनाते हैं, कहते हैं, और हम सब अपने जज्बात को शेयर करते हैं, बात करते हैं। तो चलें आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करने से पहले, जैसा कि आप सबको मालूम है, माँ भारती की आराधना से कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो मैं हमारे बीच में आज मातृ शक्तियों का बोलबाला है, तो मैं आदरणीय रीता सिंह जी को मैं माँ सरस्वती की आराधना के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय रीता सिंह, आपका स्वागत है। आप पटेल पर आएं और माँ भागवती की, माँ सरस्वती की आराधना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय रीता सिंह, मुरादाबाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन करती हूँ और यहाँ बैठे सभी उपस्थित कविगणों को नमन करती हूँ और सरस्वती वंदना से अपनी काव्य गोष्ठी की शुरुआत करती हूँ। इजाजत है जी। जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। एक तू ही मेरी, एक तू मेरी, और कोई ना भाता, जय जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। तुम सारे जग की माँ, तुम ही ज्ञान की दाता, तुम सारे जग की माँ, तुम ही हो ज्ञान की दाता। बिन तुम्हारे जग में कोई बुद्धि कभी नहीं पाता, बिन तुम्हारे जग में कोई बुद्धि कभी नहीं पाता। जय जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। भूल हमारी क्षमा कर दो, भूल हमारी क्षमा कर दो, हे वीरवादिनी माता। भूल हमारी क्षमा कर दो, हे वीरवादिनी माता। तुम हो दया की सागर, तुम हो दया की सागर, क्यों मुझ पे तरस नहीं आता। जय जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। तुम से खुश हो जाती, दुख उसके सब भर जाते, तुम जिससे खुश हो जाती, दुख उसके सब भर जाती। आदि अंत तू ही, तेरा पार कोई ना पाता। जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। चरणों में तेरे निश दिन, मैं पल पल शीश झुकाऊं। चरणों में तेरे निश दिन, मैं पल पल शीश झुकाऊं। महिमा तुम्हारी गाऊं, मैं बोल करूं सीधा साधा,
महिमा तुम्हारी गाऊं, मैं बालक सीधा साधा। जय जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। ना जानू पूजा भक्ति, नहीं मुझे कोई शक्ति। ना जानू पूजा भक्ति, नहीं मुझे कोई शक्ति। तू माता है सदा मेरी, बस इतनी समझ में आ। जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। एक तू ही मात है मेरी, कोई और मुझे नहीं आता। जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। राजीव पर गए, कुछ नेट में प्रॉब्लम है शायद। राजीव भैया का नेटवर्क एकदम दिख ही नहीं रहा कुछ। मेरी वंदना को सुन पाए आप लोग? नहीं जी बिल्कुल, आपकी वंदना सुन पाए हैं, सब लोग सुन पाए हैं आपकी वंदना। और नेटवर्क की समस्या है, नेटवर्क क्या किया जाए, नेटवर्क की समस्या से तो सब लोग जूझ रहे हैं। और देखिए चले, बहुत बहुत सुंदर आपकी वंदना, बहुत शानदार थी। और मैं वही कह रहा था कि जिस भक्ति भाव से आपने माँ सरस्वती की आराधना की, माँ सरस्वती को आमंत्रित किया, प्रतिष्ठित किया मंच पर, निश्चय ही माँ सरस्वती आज हमारे बीच में मौजूद हैं और ये कार्यक्रम हमारा अपने नए सोपान को चढ़ेगा, नए सोपान को प्राप्त करेगा। चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज इस परिचय सत्र में चलते हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय जो हमारे बीच में जुड़ने वाले हैं, आदरणीय प्रतिभा सिंह लखनऊ से, आदरणीय कुमुद श्रीवास्तव आप भी लखनऊ से हैं, आदरणीय सुमति श्रीवास्तव आप जौनपुर से हैं, आदरणीय रीता सिंह आप मुरादाबाद से हैं, और आदरणीय राजीव रंजन राजीव रंजन रोशन जी आप हैं बिहार से। आज दो बड़े बहुत अच्छा सहयोग मिला है आज के कार्यक्रम में, बहुत शानदार सहयोग है। पहला सहयोग ये है कि हमारे बीच में आदरणीय कुमुद श्रीवास्तव जी हैं। कुमुद जी का कल जन्मदिन था और हमारी संस्थान ने उनको एक छोटी सी पुस्तिका जो स्नेह संकलन है, जो जन्मदिन पर अपने साहित्यकारों को देती है, हमने उनको अपने मंच की तरफ से एक स्नेह संकलन समर्पित किया। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अभी थोड़ी देर बाद 8:30 बजे के लगभग कार्यक्रम विमोचन भी होगा पुस्तिका का। आप लोग जुड़े और इस जन्मदिन पर उनको आमंत्रित किया कि आज आपका विशेष आमंत्रण है, आप आए। और दूसरा जो सहयोग है आदरणीय राजीव रंजन जी का, जैसा कि आपको मालूम है, आप सबको, मेरा भी नाम राजीव रंजन मिश्र है और हम दोनों की नाम राशि एक है। बहुत बार मैं आपको लेके लोग कंफ्यूज रहते हैं और पूछते हैं कि आप बिहार वाले तो नहीं हैं, आप बिहार नहीं। मैं कहता हूं भाई मैं बिहार का नहीं हूं। तो कई बार लोग कहते हैं अरे मिश्रा जी कुछ तखल्लुस लगा लीजिए ताकि कंफर्म रहे। मैंने कहा तखल्लुस तो मेरा ऑलरेडी मिश्रा है, उनका नाम तो राजीव रंजन रोशन है। तो लेकिन खैर,
और आपसे बड़ी चाह थी एक बार अपने कार्यक्रम में आपको बुलाने की, आपसे बात करने की, और आज दोनों संयोग पूरे हुए। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आपने है। मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में आज जुड़ पाया हूँ मैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। और ये कार्यक्रम आप जैसे लोगों के लिए ही है। हम अकेले क्या कर सकते हैं? जब तक अच्छे साहित्यकार हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो हम संस्थापक के तौर पर कुछ नहीं कर सकते। चलें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं हमारे बीच में जो आदरणीय कुमुद जी हैं, जिनका कल जन्मदिन था। अब मैं जानता हूं कल से आप बहुत भाव विह्वल हैं, तो आज अपनी भाव को सारे यहाँ व्यक्त करिए और मैं आपको ससम्मान आमंत्रित करता हूं। आज चूंकि नारियों का बोलबाला है, मातृशक्ति का बोलबाला है, तो मैं आपको 2 शब्द के साथ आमंत्रित करता हूं। आदरणीय, ये 2 शब्द ये लाइनें बड़ी मेरी प्रिय हैं, बहुत मुझे अच्छी लगती हैं, मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं अक्सर बोलता रहता हूं। तो सुने, रक्त रंजित सी हैं सूर्य की रश्मियां, इन हवाओं में कैसा जहर मिल गया। रक्त रंजित सी हैं सूर्य की रश्मियां, इन हवाओं में कैसा जहर घुल गया। आप हम है वही, ये फिजा है वही, फिर भी खूरे जी कैसे चमन हो गया, फिर भी खूरे जी कैसे चमन हो गया। आदरणीय कुमुद श्रीवास्तव जी, आप आए मंच पर और आज अपने मन के भाव को बिल्कुल व्यक्त करिए, जैसे चाहे वैसे व्यक्त करें। आज विशेष तौर से आपको आमंत्रित। आवाज नहीं आ रही है उनकी। अनम्यूट का आवाज नहीं आ रही आपकी? कुमुद दीदी म्यूट है आपका वो स्पीकर। जी आदरणीय। हाँ, स्पीकर म्यूट है आपका। मैं यहाँ से अनम्यूट करता हूँ, देखता हूँ। जी, अब आपकी आवाज नहीं आ रही कुमुद जी। कुछ तकनीकी समस्या है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम ही होगी सर। लग रहा है कुमुद जी के साथ कुछ तकनीकी समस्या, यहाँ नेट पर कुछ प्रॉब्लम है। आदरणीय कुमुद जी, आपके साथ मैं देख रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, कार्यक्रम को और आगे संचालित करते हैं। और तब तक देखिए, अगर उनका काम करने लग रहा है नेट या जो भी स्पीकर है, तब तो अच्छी बात है। हम इंतजार कर लेते हैं 10 मिनट। 10 मिनट क्या, हम आपके सामने हैं और इस कार्यक्रम को आप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए कुमुद जी का, आदरणीय आपका साउंड क्यों नहीं आ रहा? आप चेक कर लें एक बार बाहर जाके फिर एंटर करें, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो एक बार आप क्विट होके कार्यक्रम से फिर एंटर करें, कोई समस्या हो सकती है। चलें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कुमुद जी का नेटवर्क लग रहा है कुछ काम नहीं कर रहा है। तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में आदरणीय सुमति जी मौजूद हैं। मैं आपको 2 शब्दों के साथ वहां आमंत्रित करता हूं। आदरणीय, जमा करोगे तो शायद रहेंगे मैं और तुम, जमा करोगे तो शायद रहेंगे मैं और तुम, उम्र घटाना उम्र भर मैंने कभी सीखा ही नहीं। जमा करोगे तो शायद रहेंगे मैं और तुम, उम्र भर मैंने घटाना कभी सीखा ही नहीं। गुणा करो मेरी चाहत का अपनी चाहत से, भाग कर भाग लगाया तो बचा कुछ भी नहीं, भाग कर भाग लगाया तो बचा कुछ भी नहीं। आदरणीय सुमति श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए जी। तो पहले राजीव भैया ने टीचर की क्लास ले ली और पूरा का पूरा गणित मुझे पढ़ा दिया, जोड़ गुणा भाग घटाना। कुमुद दी तो चली गई, उन्हें हम विश भी नहीं कर पाए कि आज उनका जन्मदिन था कल। और आपको ये पता है कुमुद दीदी लखनऊ से ही नहीं, जौनपुर से भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। और उनका जो मायका है वो मेरे घर के पास ही है। मेरे ख्याल से 100-200 मीटर का अंतर होगा, तो उनसे कुछ अलग ही जुड़ाव था। चलिए फिर मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है तुम्हारा ही तो था।
कल मैंने आकाश में मुस्कुराते चांद को देखा। कल मैंने आकाश में मुस्कान को देखा, रूप प्रिय मनोहारी तुम्हारा ही तो था। कल मैंने आकाश में मुस्कुराते चांद को देखा, रूप प्रिय मनोहारी ये सलोना तुम्हारा ही तो था। काली नागिन से लिपटी बल खाती रातों का, काली नागिन से लिपटी बल खाती रातों का, घना विशाल केसों का पास तुम्हारा ही तो था। ठंडक का एहसास लिए, ठंडक का एहसास लिए दिखी छटा निराली, ठंडक का एहसास लिए दिखी छटा निराली, मादक सुवासित वो एहसास तुम्हारा ही तो था। मादक सुवासित वो एहसास तुम्हारा ही तो था। छिटकी नभ में ये प्यारी सी रजत चंद्रिका, छिटकी नभ में ये प्यारी सी रजत चंद्रिका, मुखमंडल पर एक तेज बना तुम्हारा ही तो था। मुखमंडल पर एक तेज बना तुम्हारा ही तो था। छनकर आता गीत मधुर, छनकर आता गीत मधुर रजनी के वीराने से, छनकर आता गीत मधुर रजनी के वीराने से, बजता धीमे से मुकुट तुम्हारा ही तो था। बजता धीमे से क्या नुपुर बात है। तुम्हारा ही तो था। मस्ती में जागे सारी रैन, मस्ती में जागे सारी रैन संग निशाचर के, मस्ती में जागे सारी रैन संग निशाचर के, चातक मन मेरा चांद तुम्हारा ही तो था, चांद तुम्हारा ही तो था। और इसके साथ मैं अपनी एक और रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी अगर समय है तो। स्वागत है आदरणीय, स्वागत है, बिल्कुल। कभी तो पास आ जाओ, सजाओ ख्वाब आ जाओ, कभी तो पास आ जाओ, सजाओ ख्वाब आ जाओ, बस बना लो आशियाना तुम, दिखा दो प्यार आ जाओ, बना लो आशियाना तुम, दो प्यार आ जाओ, बसी है आस मेरी भी चुपी तेरी निगाहों में, बसी है आस मेरी भी चुपी तेरी निगाहों में, कि ख्वाबों को जरा पूछो रहेंगे क्या पनाहों में, उदासी की नहीं बातें, खुशी के गीत तो गाओ, कभी तो पास आ जाओ, सजाओ ख्वाब आ जाओ, लगे है रात सूनी सी, कहे ये बात चंदा भी, लगे है बात सूनी सी, कहे बात चंदा भी, बिना तेरे रात का जामा लिया तन आईने तो भी, यही तो कभी तो रागिनी खिलती, हमें तुम भी सुना जाओ, कभी तो पास आ जाओ, सजाओ ख्वाब आ जाओ,
कभी तो पास आ जाओ, सजाओ ख्वाब आ जाओ, गुलाबी होठ है जैसे खिली फूलों की कली प्यारी, गुलाबी होठ है जैसे खिली फूलों की कली प्यारी, घने गेसू खुले नभ से लिए स्याही लगे न्यारी, घने गेसू खुले नभ से लगे स्याही लिए न्यारी, बनो बूंदे घटा की तुम, कि चित को मेरे भिगो जाओ, कभी तो पास आ जाओ, सजाओ ख्वाब आ जाओ। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत इतने सुंदर, शांत बहुत थी, सुंदर मैंने सोचा पता नहीं कैसा लगा। जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं देख रहा हूँ आदरणीय कुमुद जी का नेटवर्क बहुत जा रहा है, और लेकिन चलिए, बहुत बहुत स्वागत है दीदी कुमुद जी। आपका नेटवर्क मैं देख रहा हूँ बहुत जा रहा है, और आपकी आवाज़ आ रही है। एक बार फिर कोशिश करें, देखें आपकी आवाज़ आ रही है। अगर आपकी आवाज़ आ रही है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, फोन में कुछ, आपकी आवाज़ में क्या, अनम्यूट करें, देखें आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। फ़ोन नज़दीक ले आए, कुछ तो समस्या है। आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। कोई हेडफोन वगैरह नहीं है क्या आपके पास? चलें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कुमुद जी का नेटवर्क बहुत जा रहा है, तो हम इंतज़ार करेंगे आपका, निश्चय ही इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, विशेष तौर से आपको बुलाया गया है। लेकिन चलें, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और दो शब्दों के साथ हमारे बीच में आदरणीय राजीव रंजन रोशन जी हैं। मैं आपको दो शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय, मेरे एहसास जिंदा दिल मुझे जिंदा बनाए हैं, मेरे एहसास जिंदा दिल मुझे जिंदा बनाए हैं, फकत फकत हालात आमादा है मेरी जान लेने पर। आप फिर से सुने, मेरे एहसास जिंदा दिल मुझे जिंदा बनाए हैं, फकत हालात आमादा है मेरी जान लेने पर। आदरणीय राजीव रंजन रोशन जी, आप पटल पर आए हैं, और आज मैं ससम्मान आपको दावते सुगंध देता हूं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय राजीव रंजन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। नेटवर्क राजीव जी का चला गया फिर। आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है नेटवर्क का, लग रहा है, लेकिन आज बारिश हो रही हम है हार ना। नहीं। जी 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 बिल्कुल, हम लेकिन हार नहीं मानेंगे। अक्सर ऐसे मौकों पर मेरी चार लाइनें काम करती हैं, ज्यादातर इन्हीं मौकों पर। क्या कहा जाए कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो चलें, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जब तक राजीव जी आ रहे हैं, कुछ आज के हालात, कुछ लग रहा है कि मौसम खराब होने से कुछ ज्यादा ही खराब हो गए हैं, लेकिन चलें, कोई बात नहीं, चलते रहते हैं और कार्यक्रम भी आगे बढ़ेगा। तो मैं दो शब्दों के साथ
आदरणीय राजीव जी आ गए हैं, मैं उनको स्टूडियो में लेता हूं। और ये समस्या तो चलती रहेगी नेटवर्क की, इस पर किसी का कोई बस नहीं है, ना हमारा ना आपका। स्वागत है आदरणीय राजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मंच को सादर नमन। मंच के संस्थापक भाई राजीव रंजन मिश्र को भी सादर नमन एवं पटल पर उपस्थित सभी कवि एवं कवित्रियों को मेरा सादर प्रणाम वंदन। मैं राजीव रंजन गुप्ता पटना बिहार से। आज के परिवेश में जो आज का माहौल है उसी के ऊपर कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। देखिए, बढ़ी हुई महंगाई है, बढ़ी हुई महंगाई है, नहीं दिख रही सस्तियां। बढ़ी हुई महंगाई है, नहीं दिख रही सस्तियां, नफरत की आग से जल रही है बस्तियां। नफरत की आग से जल रही है बस्तियां। ए ब्राह्मण ओ वैश्य ए क्षत्रिय तुम शूद्र हो। ए ब्राह्मण ओ वैश्य ए क्षत्रिय तुम शूद्र हो। हुक्मरान शहर में खूब फैला रहे हैं भ्रांतियां। हुक्मरान शहर में खूब फैला रहे हैं भ्रांतियां। राग द्वेष वैभनताएं की हवाएं बह रही। राग द्वेष वैभनताएं की हवाएं बह रही। रोज टूट रहे हैं शहर में अमन की खिड़कियां। रोज टूट रहे हैं शहर में अमन की खिड़कियां। बिगड़े बोल बड़े हैं सियासत के बाजारों में। बिगड़े बोल बड़े हैं सियासत के बाजारों में। पाप हिंसा अनाचार की बह रही है आंधिया। पाप हिंसा अनाचार की बह रही है आंधिया। हरे भरे वृक्ष काट दिए। हरे भरे वृक्ष काट दिया तो कुदरत नाराज है। हरे भरे वृक्ष काट दिया तो कुदरत नाराज है। खेत खलिहान सूखे पड़े हैं, नहीं है सब्जियां। खेत खलिहान सूखे पड़े हैं, नहीं है सब्जियां। गुनाह के रहबर के हौसले इस कदर बुलंद है। गुनाह के रहबर के हौसले इस कदर बुलंद है। संत स्वजनों की मुख पर बंद हुई है हिचकियां। संत स्वजनों की मुख की बंद हुई है हिचकियां। कैसा चलन चला है आजकल हमारे देश में। कैसा चलन चला है आजकल हमारे देश में। माँ बाप को बांटकर खूब खुश है बेटे बेटियां। माँ बाप को बांटकर खूब खुश है बेटे बेटियां। पछुआ हवाएं चलने लगी है तो पुरवाई खो गई। यहाँ पछुआ जो है मेरा संबंध है पश्चिम सभ्यता से। पछुआ हवाएं चलने लगी तो पुरवाई खो गई। भाई भाई में बढ़ गई है देखो खूब कलखियां। भाई भाई में बढ़ गई है देखो खूब कलखियां। संस्कृति संस्कार सब बह गए हैं पश्चिमी बाजार में। संस्कृति संस्कार सब बह गए हैं पश्चिमी बाजार में। बच्चों के सामने बंद है माँ बाप की बोलियां। इतिहास उठा के देख प्रमाण तुम्हें मिल जाएगा। इतिहास उठा के देख लो प्रमाण तुम्हें मिल जाएगा। राम रहीम की धरती से मिटे हैं असुर शक्तियां। राम रहीम की धरती से मिटे हैं असुर शक्तियां। एक सीता के कारण सोने की लंका जली थी। एक सीता के कारण सोने की लंका जली थी। चारों तरफ सुनाई दे रही है बेटियों की सिसकियां। चारों तरफ सुनाई दे रही है बेटियों की सिसकियां। पापियों के नाश करने चलेगा सुदर्शन चक्र अब। पापियों को नाश करने चलेगा सुदर्शन चक्र अब। हाँ, खुदा के दरबार में हो रही है सरगोशियां। खुदा के दरबार में हो रही है सरगोशियां। बात मेरी मान ले नेकी करके दरिया में डाल दे। बात मेरी मान ले नेकी करके दरिया में डाल दे। देखना घर में तेरे आएगी रिद्धि सिद्धि समृद्धियां। देखना घर में तेरे आएगी रिद्धि सिद्धि समृद्धियां। राम रहीम की धरती से खत्म हो निशाचर प्रवृत्तियां। राम रहीम की धरती से खत्म हो निशाचर प्रवृत्तियां। भारत भूमि पर अवतरित हो अब अवतारी शक्तियां। भारत भूमि पर अवतरित हो अब अवतारी शक्तियां। जी धन्यवाद। और मैं चाहूं आदरणीय, बहुत सुंदर आपने, बहुत ही भावपूर्ण जो आपने काव्य रचना की है, बहुत बहुत सुंदर।
और मैं चाहता हूं कभी जी, हमारे बहुत पास बहुत समय सीमा धन्यवाद। है, आप कुछ और अपनी एक दो रचनाएं सुनाएं, हम सुनना चाहेंगे। और बड़ी मुश्किल से जी आपको भाई, मैं आमंत्रित कर पाया हूं। आपका बहुत बहुत जी स्वागत जी है। भाई। ठीक है, एक रचना और सुना रहे हैं आपको। ये भी आज के परिवेश पर ही है लिखा हुआ। जागते रहो, जागते रहो, गली में शोर होने लगे हैं। जागते रहो, गली में शोर होने लगे हैं, इकट्ठे सारे के सारे चोर होने लगे हैं। जागते रहो, गली में शोर होने लगे हैं, इकट्ठे सारे के सारे चोर होने लगे हैं। घर जलाने का इल्जाम हवाओं पर है, घर जलाने का इल्जाम हवाओं पर है। आसमां से बारिश घनघोर होने लगे हैं, आसमां से बारिश घनघोर होने लगे हैं। फिजाओं की रंगत बदली है जब भी, फिजाओं की रंगत बदली है जब भी, हवाओं में खूब शोर होने लगे हैं, हवाओं में खूब शोर होने लगे हैं। सारे के सारे बेईमान एक मंच पर खड़े हैं, सारे के सारे बेईमान एक मंच पर खड़े हैं। कैसे बचेंगे, गुना भाग जोड़ होने लगे हैं, कैसे बचेंगे, गुना भाग जोड़ होने लगे हैं। झूठ जीत नहीं सकता सच के सामने, झूठ जीत नहीं सकता सच के सामने। झूठ की उम्र सदा से थोड़ होने लगे हैं, झूठ की उम्र सदा से थोड़ होने लगे हैं। शतरंज जीतने की कोशिश में है सभी, शतरंज जीतने की कोशिश में है सभी। चाल पर चाल बेजोड़ होने लगे हैं, चाल पर चाल बेजोड़ होने लगे हैं। सच लिखे बिना हम भी रह सकते नहीं, सच लिखे बिना हम भी रह सकते नहीं। हम भी धीरे धीरे दिलेर होने लगे हैं, हम भी धीरे धीरे दिलेर होने लगे हैं। वक्त बदलता है हर इंसान का यहाँ, वक्त बदलता है हर इंसान का यहाँ। शाम के बाद अब सवेर होने लगे हैं, वक्त बदलता है हर इंसान का यहाँ। शाम के बाद अब सवेर होने लगे हैं। जला दो चिराग ज्ञान का मेरे शहर में, जला दो चिराग ज्ञान का मेरे शहर में। इन गलियों में अंधेर होने लगे हैं, जला दो चिराग ज्ञान का मेरे शहर में। इन गलियों में अंधेर होने लगे हैं। भाईचारे का अलख जगाए रखना, भाईचारे का अलख जगाए रखना। मेरे शहर में दंगे फेर होने लगे हैं, भाईचारे का अलख जगाए रखना। मेरे शहर में दंगे फेर होने लगे हैं। कोई लुटेरा फिर से न लूटे चमन, कोई लुटेरा फिर से न लूटे चमन। दिलों में चाहत सवा शेर होने लगे हैं। चहक रहे हैं शाखों पर सानंद परिंदे, चहक चहक रहे हैं शाखों पर सानंद परिंदे। लगता है बागों में मीठे बेर होने लगे हैं। सिकवा गिला नहीं खुदा से मेरी, मेरे सिकवा हिस्से गिला में खुशियां बहुत होने लगे हैं। सिकवा नहीं खुदा से मेरी, मेरे हिस्से में खुशियां बहुत होने लगे हैं। जी धन्यवाद भाई। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खूबसूरत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग और का, आप आभार। मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने हमारे आमंत्रण पर हमारे कार्यक्रम में शिरकत किया और इस पटल को गरिमा मेरा प्रदान किया। सौभाग्य हम भाई, सबको धन्य किया, हम सबको धन्य मेरा किया। चलें, भी सौभाग्य है। बहुत बहुत स्वागत है रेडी। चलें इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हम बहुत ही सुमधुर कंठ से सरस्वती वंदना सुन रहे थे। मैं आदरणीय रीता जी को आमंत्रित करना चाहता हूं 2 शब्दों के साथ। आपको पटल पर आमंत्रित करता हूं, आपके लिए 2 शब्द कहता हूं। धन्य है नारी महिमा तेरी, धन्य तपस्या त्याग तेरा। आज मातृशक्ति का हमारे पटल पर बोलबाला है, तो मैं मातृशक्ति के हवाले से कहता हूं। धन्य है नारी महिमा तेरी, धन्य तपस्या त्याग तेरा। सृष्टि की गति चलमान अगर है, उसमें भी है हाथ तेरा, उसमें भी है हाथ तेरा। आदरणीय रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बार फिर पटल पर आएं और इस पटल को धन्य करें अपने काव्य पाठ से। आदरणीय रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन करते हुए मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है, हे ईश्वर तेरी दुनिया में। हे ईश्वर तेरी दुनिया में ना जाने क्या क्या होता है। हे ईश्वर तेरी दुनिया में
न जाने क्या क्या होता है। कोई हंसता है जोर से तो कोई चुपके चुपके रोता है। कोई हंसता है जोर से तो कोई चुपके चुपके रोता है। अब आगे सुनिए। रिश्ता न बचा सलामत कोई, रिश्ता न बचा सलामत कोई, हर एक रिश्ते पे दाव लगते हैं। रिश्ता न बचा सलामत कोई, हर एक रिश्ते पे दाव लगते हैं। संतान हो जाती है पराई कहीं तो कहीं पिता पराया लगता है। संतान हो जाती है पराई कहीं तो कहीं पिता पराया होता है। एक ईश्वर तेरी दुनिया में न जाने क्या क्या होता है। अब आगे की पंक्तियां सुनिए। धर्मों में जंग छिड़ी है कहीं, धर्मों में जंग छिड़ी है कहीं, कहीं पानी सा खून बहता है। देकर के दुहाई धर्म की, धर्म पर ही हमला होता है। धर्मों में जंग छिड़ी है कहीं, कहीं पानी सा खून बहता है। देकर के दुहाई धर्म की, धर्म पर ही हमला होता है। अब आगे की पंक्तियां। सूरज भी आग बरसाता है, स्वागत है। सूरज भी आग बरसाता है। धन्यवाद। प्रकृति भी रूठी लगती है, सूरज भी आग बरसाता है, प्रकृति भी रूठी लगती है। कोई पानी को तरस के मरता है, कोई पानी में जिंदगी अपनी खोता है। कोई पानी को तरस के मरता है, कोई पानी में जिंदगी अपनी खोता है। अब आगे की पंक्तियां पे गौर फरमाइए। दो देशों के बीच झगड़े में, दो देशों के बीच झगड़े में बेगुनाह कितने ही मर जाते हैं। दो देशों के बीच झगड़े में बेगुनाह कितने ही मर जाते हैं। बर्बाद देश होते हैं झगड़ों में, अमन चैन और सुख इंसान खोता है। बर्बाद देश होते हैं झगड़ों में, अमन चैन और सुख इंसान खोता है। कुछ नहीं सुरक्षित अब तो, नदिया सागर ना आसमां। कुछ नहीं सुरक्षित अब तो, नदिया सागर ना आसमां। धरती भी थक गई बोझ से, पाप का वजन ज्यादा होता है। धरती भी थक गई बोझ से, पाप का वजन ज्यादा होता है। अब दो लाइनें और बोल के मैं अपनी एक कविता को विराम देती हूँ। थोड़ी सी बुद्धि सबको दे दो, थोड़ी सी दया सब पर कर दो। थोड़ी सी बुद्धि सबको दे दो, थोड़ी सी दया सब पर कर दो। तेरी कृपा के बिना ए मालिक, अंधकार का अंत कहाँ होता है। तेरी कृपा के बिना ए मालिक, अंधकार का अंत कहाँ होता है। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इतने आपने इतना समसामयिक रचना अपनी सुनाया कि सचमुच ईश्वर जो है। आपके लिए एक लाइन मुझे याद आती है कि जैसा आपने सुनाया ना, कहीं पानी से तरसता है तो कहीं कोई पानी के से ही मरता है। तो ये दो लाइनें बड़ी प्रासंगिक हो जाती है। मैंने बहुत पहले सुना था कि हर समय हर चीज के दो सर का नेटवर्क गया। मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? आवाज आ रही है? मैं भी नजर आ रहा हूँ। जी जी जी, मैं कह रहा था, हाँ, नेटवर्क की देखिए समस्या है। हमारा तो वाईफाई है, इसके बावजूद नेटवर्क चला जा रहा है। तो मैं कह रहा था कि हर समय हर चीज के दो भाग होते हैं, एक ही पानी में ओले और झाग होते हैं। हर समय हर चीज के दो भाग होते हैं, एक ही पानी में ओले और झाग होते हैं। नैनों में खिलती है काजल मगर लगा दामन में तो काजल ये दाग होते हैं। लगा दामन में तो काजल ये दाग होते हैं। तो निश्चय ही के लिए तरसते हैं तो कहीं लोग पानी में डूब के मरते भी हैं।
तो ये हर चीज का, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, बस आदमी उसका इस्तेमाल कैसे करता है। पानी जहाँ जीवन देता है तो वहाँ जीवन लेता भी है। तो बहुत सुंदर आदरणीय आपकी रचना के लिए। और हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ आदरणीय कुमुद जी बहुत कोशिश कर रही हैं, बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन लग रहा है नेटवर्क उनके हवाले से बहुत खराब आ रहा है और जोड़ने की कोशिश लगातार किए जा रही हैं, कर रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई समस्या ऐसी आ रही है जिसकी वजह से वो जुड़ नहीं पा रही हैं। मगर चलिए कोई नहीं, और इस कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे एक बार फिर उनको जोड़ने की। आज नहीं जोड़ पा रहे हैं, उनका नेटवर्क बहुत बार आ रहा है जा रहा है। मैं अब आप जैसे लोग सामने हो तो मुझे अपना लोभ में संवरण नहीं कर पाता हूं कुछ कहने से, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है कि मैं साहित्यकारों को अपने पटल पर बुलाता हूं उनको सुनने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। और आज मैं देख रहा हूं हमारी आदरणीय प्रतिभा जी अभी तक जुड़ नहीं पाई हैं, उनको कहीं जाना था। दरअसल उन्होंने कहा था हमसे कि मिश्रा जी मैं कहीं जाना है, अगर मैं समय से आ गई तो जुड़ूंगी जरूर, लेकिन समय से लग रहा आ नहीं पाई वो। तो चलें, मैं एक छोटी सी गणेश वंदना के साथ एक रचना अपनी जरूर आपके सामने रखूंगा। है नमन तुम्हें हे आदि पूज्य, हे विघ्न विनाशक लंबोदर। है नमन तुम्हें हे आदि पूज्य, हे विघ्न विनाशक लंबोदर। निर्विघ्न कार पूरण की जय, है आन तुम्हें गौरी नंदन। निर्विघ्न कार पूरण की जय, है आन तुम्हें गौरी नंदन। हे एक दंत हे गणनायक, हे डुंडीराज हे महाकाय। हे अंबिकेश हे गणाधीश, विघ्नेश तुम्हारा है वंदन। हे विघ्न विनाशक लंबोदर। है आन तुम्हें गौरी नंदन। मोदक प्रिय पार्वती नंदन, हे वक्रतुंड हे द्वय मातुर। हे शंकर सुमन नमन तुमको, हे रंभ तुम्हारा है वंदन। है नमन तुम्हें हे आदि पूज्य, हे विघ्न विनाशक लंबोदर। निर्विघ्न कार पूरण की जय, है आन तुम्हें गौरी नंदन। ये एक सरस्वती वंदना थी, सॉरी गणेश वंदना थी। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी रचना मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये रचना है, हम शुरुआत तो अपने साहित्यकारों के हवाले से ही 4 लाइनें मैं कहूंगा कि हमारे साहित्यकार जो सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में चलता है, तो सुने। शब्द सरिता में डुबकी लगा के काव्य गंगा बहाते रहेंगे। शब्द सरिता में डुबकी लगा के काव्य गंगा बहाते रहेंगे। हम कलमकार जादू कलम का, मरते दम तक जगाते रहेंगे। हम कलमकार जादू कलम का, मरते दम तक जगाते रहेंगे। देखकर इतने हैरान मत हो, अब सुने। देखकर इतने हैरान मत हो, अपनी फितरत है फाका कसी की। फाका कसी, जैसा कि आपको मालूम होगा, फाका कसी कहते हैं गरीबी को, भूख को। देखकर इतने हैरान मत हो, अपनी फितरत है फाका कसी की। बेबसी भूख से अपना रिश्ता उम्र भर हम निभाते रहेंगे। हम कलमकार जादू कलम का, मरते दम तक निभाते रहेंगे। और राजीव जी, और सुने, ये गरीबी तो मेरी बहन है, इससे रिश्ता भी तोड़ूं तो कैसे। देखिए, ये गरीबी तो मेरी बहन है, इससे रिश्ता भी तोड़ूं तो कैसे। बिल्कुल, कहते हैं गरीबी अमीरी जो है वो चंद पल की मेहमान है, अच्छे दिन, लेकिन आप जो है दुख आपके सच्चे साथी हैं, गरीबी आपके सच्चे साथी हैं। तो उसी पर मैंने लिखा है, ये गरीबी तो मेरी बहन है, इससे रिश्ता मैं तोड़ूं तो कैसे। है सहोदर मेरे उम्र भर की, थाम उंगली चलाते रहेंगे। हम कलमकार जादू कलम का, मरते दम तक निभाते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत। और सुने, राम मुंह में बगल में छुरी है, ऐसे बगुला भगत वो बने हैं। ऐसे लोगों के लिए जो मुंह पर कुछ और होते हैं, मन में कुछ और होते हैं। और मेरी रचनाओं में कहीं न कहीं आपको मुहावरे देखने को मिल जाएंगे, और किसी न किसी मोड़ पर मुहावरे नजर आते हैं। राम मुंह में बगल में छुरी है, ऐसे बगुला भगत वो बने हैं।
देख शर्मिंदा हो जाए गिरगिट, स्वांग ऐसा रचाते फिरेंगे, हम कलमकार जादू कलम का मरते दम तक निभाते रहेंगे। और सुने, इस कदर उनकी बातें हैं मीठी, दिल के हर तार को छेड़ देंगे। इस कदर इनकी बातें हैं मीठी, दिल के हर तार को छेड़ देंगे। और उनकी बातों की लज्जत में फंसकर, उनकी बातों की लज्जत में फंसकर अपनी पूंजी गंवाते रहेंगे। हम कलमकार जादू कलम का मरते दम तक निभाते रहेंगे। और सुने, सत्य को सत्य कहने का राजीव, हर किसी में कलेजा नहीं है। सत्य को सत्य कहने का राजीव, हर किसी में कलेजा नहीं है। सिर फिरे हैं हम, सिर फिरे हैं हम, सच के लिए ही अपना सब कुछ लुटाते रहेंगे। हम कलमकार जादू कलम का मरते दम तक निभाते रहेंगे। आपका बहुत, अब ये एक छोटी सी रचना थी। मैं देख रहा हूँ हमारी जो बहुत कुमुद बढ़िया जी भाई, हैं, बहुत बहुत बढ़िया। देर से संघर्ष कर रही हैं अपने नेटवर्क से। अगर आपका नेटवर्क सही है तो मैं चाहता हूं आप सुनाएं आदरणीय, आपके भावों को हम सुनना चाहते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। आप आए एक बार और देखें, कोशिश करें कि आपका नेटवर्क चल रहा है कि नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय कुमुद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मोबाइल थोड़ा पास लाइए, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी। म्यूट तो है, कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। चलिए, बहुत अफसोस है कि आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है हम तक। वजह क्या है कह नहीं सकता, क्योंकि आपका नेट भी काम कर रहा है प्रॉपर, इस समय देख रहा हूं, और आप अनम्यूट। आप एक बार आपकी आवाज आदरणीय कोशिश करें एक बार। मैं यहाँ से अनम्यूट करता हूँ आपको। कहीं यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है आपको। आप एक बार आदरणीय जी, क्या वजह है मेरी समझ नहीं आ रहा। आप आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी। आप एक काम करें, आप कैमरा ऑफ करके मोबाइल अपने पास ले जाएं। देखें जरा, कैमरा ऑफ कर दें और मोबाइल अपने पास ले जाएं, क्योंकि आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। वजह क्या है जी? एकदम मोबाइल अपने पास ले जाइए। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी, एकदम कह नहीं सकता क्या वजह है। चलिए, दुर्भाग्य है हमारा। आप एक बार और कोशिश करें आदरणीय, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये दुर्भाग्य है, आज आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि नेट में कोई समस्या अब नहीं है। चलें, खैर, आदरणीय का नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है, तकनीकी समस्या है, क्या वजह है पता नहीं है। तो मैं समय न गंवाते हुए एक बार और आप लोग के पास पहुंच रहा हूं, क्योंकि हमारे पास समय सीमा है, हमारी प्रतिभा जी अभी जुड़ी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय राजीव रंजन की को ही गुजारिश करूंगा कि एक बार और आप मंच पर आएं और अपनी काव्य पाठ एक बार और करें। एक रचना कम से कम एक और सुनाएं आदरणीय राजीव जी। जी, धन्यवाद भाई। जी भाई, एक गजल है, गजल का मानिए मैं उसको सुना रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। सबक सीखा है बहुत कुछ जिंदगी से, सबक सीखा है बहुत कुछ जिंदगी से, मेरे रास्ते संवर गए खुदा के बंदगी से, मेरे रास्ते संवर गए खुदा के बंदगी से, सबक सीखा है बहुत कुछ जिंदगी से। हसरतों से तमाम उम्र हम खेलते रहे, हसरतों से तमाम उम्र हम खेलते रहे, गमों की बदरा गई नहीं जिंदगी से, गमों की बदरा गई नहीं जिंदगी से। किसान की सूरत हाल बिखरी हुई है, किसान की सूरत हाल बिखरी हुई है, खेत लहलाएंगे कैसे आंखों की नमी से, मेरे रास्ते संवर गए खुदा के बंदगी से। क्या बात है।
मोहब्बत की बारिश कर खुदा धरा पर, मोहब्बत की बारिश कर खुदा धरा पर, अब उम्मीद जगी है बस तुझी से, अब उम्मीद जगी है बस तुझी से, मेरे रास्ते संवर गए खुदा की बंदगी से। क्या बात, क्या बात। अमन के लुटेरे अमन लूटने में लगे हैं, अमन के लुटेरे अमन लूटने में लगे हैं, आग उठने लगी है अब इस जमीन से। अमन के लुटेरे अमन लूटने में लगे हैं, आग उठने लगी है इस जमीन से, मेरे रास्ते संवर गए खुदा की बंदगी से। क्या बात। वफादारी का हुनर, वफादारी का हुनर जरा सीख लो यारो, वफादारी का हुनर जरा सीख लो यारो, बेजुबान जानवर अच्छे हैं हम सभी से, बेजुबान जानवर अच्छे हैं हम सभी से, मेरे रास्ते संवर गए खुदा की बंदगी से। क्या बात है, बहुत सुंदर। ईश्वर खुदा यानी ईश्वर, ईश्वर मेवा मिष्टान से कभी मेहरबान नहीं होते, ईश्वर मेवा मिष्टान से कभी मेहरबान नहीं होते। वो खुश होते हैं दया प्रेम नेकी बदी से, वो खुश होते हैं दया प्रेम नेकी बदी से, मेरे रास्ते संवर गए खुदा की बंदगी से। नफरत की आग से जहां जल जाता है, नफरत के आग से जहां जल जाता है, मगर चूल्हा नहीं जलता है बरहमी से। बरहमी मतलब वो जो लुटेरा होता है ना भाई, उसको बरहमी कहते हैं, जिसको कहते हैं कि बहुत कातिल है, बहुत संदिल है। नफरत की आग से जहां जल जाता है, मगर चूल्हा नहीं जलता है बरहमी से। बुरे कर्मों को कभी बख्शता नहीं है खुदा, बुरे कर्मों को कभी बख्शता नहीं है खुदा। हमें डरना चाहिए कम से कम अपने नबी से, हमें डरना चाहिए कम से कम अपने नबी से, मेरे रास्ते संवर गए खुदा के बंदगी से। परिंदे गा रहे हैं अमन का गीत जहां में, परिंदे गा रहे हैं अमन का गीत जहां पर, जहां जी परिंदे गा रहे हैं अमन का गीत जहां पर, चलो चलते हैं हम सभी खुदा के गली से, चलो चलते हैं हम सभी खुदा के गली से, मेरे रास्ते संवर गए खुदा के बंदगी से। हवाएं चीख चीख कर कह रही है आज, हवाएं चीख चीख कर कह रही है आज, बदले फिजाओं का रंग अब मातमी से, बदले फिजाओं का रंग अब मातमी से। जाना है सबको एक दिन खुदा के दर पर, जाना है सबको एक दिन खुदा के दर पर, कौन सा मुख दिखाओगे सोच लो अभी से, मेरे रास्ते संवर गए खुदा के बंदगी से। क्या बात है। एक ही मजहब है प्रेम का अहिंसा का, एक ही मजहब है प्रेम का अहिंसा का। आओ गले मिलते हैं हम सभी हंसी खुशी से, एक ही मजहब है प्रेम का अहिंसा का। आओ गले मिले हम सभी हंसी खुशी से, मेरे रास्ते संवर गए खुदा के बंदगी से। दरिया अगर मजहब देखने लग जाए तो, दरिया अगर मजहब देखने लग जाए तो, नफरत की लहरें उठने लगेगी नदी से, नफरत की लहरें उठने लगेगी नदी से। दरिया अगर मजहब देखने लग जाए तो, कभी कल्पना कीजिए भाई कि दरिया अगर मजहब देखने लग जाए तो वहां क्या होगा। नफरत की लहरें उठने लगेगी नदी से। वृक्ष और नदियां खुदा की दी हुई नेमत, वृक्ष और नदियां खुदा की दी हुई दौलत, ये सबक है यही होता आया है सदी से। वृक्ष और नदियां खुदा की दी हुई दौलत, ये सबक है यही होता आया है सदी से, मेरे रास्ते संवर गए खुदा की बंदगी से। सूरज और चंदा का कोई मजहब नहीं होता, सूरज और चंदा का कोई मजहब नहीं होता, वरना खुद को ही खुदा समझते लोग एक ही से, वरना खुद को ही खुदा समझते लोग एक ही से। मेरे रास्ते संवर गए खुदा की बंदगी से, मेरे रास्ते संवर गए खुदा की बंदगी से। बहुत सुंदर, धन्यवाद भाई। आपकी इस रचना में एक लाइन आई थी, नफरत की आग से जहां जल जाता है। इसी लाइन पर दो लाइनें मुझे याद आती हैं कि निश्चय ही नफरत की आग में जहां जल जाता है, तो मैं कहता हूं कि
हाथ उनके भी हुए होंगे यकीनन जख्मी, हाथ उनके भी हुए होंगे यकीनन जख्मी, जिसने हमारी राह में कांटे बिछाए होंगे, जिसने हमारी राह में कांटे बिछाए होंगे। निश्चय ही नफ़रत हम करते ज़रूर हैं, लेकिन नफ़रत करने वाला जिससे नफ़रत करता है उससे कहीं ज़्यादा वो खुद भी जलता है उस आग में, और वो उसको भी जलाती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि आप नफ़रत किसी से ना करें। तो मैं एक बार आदरणीय कुमुद जी को फिर मैं आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय, आज आपका माइक काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप कोशिश करें एक बार कोई और देखें, आवाज़ आती हो तो ठीक है, वरना फिर आप सुनिए, कोई बात नहीं। आपको फिर कभी आमंत्रित करेंगे और आपसे बात करेंगे कि आपका नेटवर्क काम क्यों नहीं कर रहा है। आप एक बार आवाज़ दें, बोलें, कुछ कोशिश करें। हाँ? नहीं आवाज़ आ रही है। नहीं, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही आपकी, कहीं कोई समस्या है। चलिए खैर, हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में आदरणीय बैठी हुई हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुमति जी को एक बार फिर से। आदरणीय सुमति जी, आप अपनी कोई छोटी-सी रचना ज़रूर सुनाएँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ। आदरणीय सुमति श्रीवास्तव जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार फिर से कुमुद दीदी आप देख रही हैं तो उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और ये गजल मेरी सबसे प्यारी गजल है जिसे मैं सुना रही हूँ। ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का, ने जान कीना है अपने मीत का। राजू भैया प्लीज अपना स्पीकर बंद कर दीजिए। राजू भैया म्यूट कर दीजिए। हाँ, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का, प्रीत ने चैन छीना है अपने मीत का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का। एक कहानी बनी और जुबानी चढ़ी, एक कहानी बनी और जुबानी चढ़ी, एक कहानी बनी और जुबानी चढ़ी। लोग लेते हैं लुत्फ अब इस गीत का, लोग लेते हैं लुत्फ अब इस गीत का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का। दर्द आँखों में आकर के बसने लगे, दर्द आँखों में आकर के बसने लगे, दर्द आँखों में आकर के बसने लगे। इस कदर गम है हमको इस जीत का, इस कदर गम है हमको इस जीत का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का। ना दिखे शक्ल तेरी कहीं भी मुझे, ना दिखे शक्ल तेरी कहीं भी मुझे, ना दिखे शक्ल तेरी कहीं भी मुझे, आईना तोड़ दो अब इस प्रीत का, आईना तोड़ दो अब इस प्रीत का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का। बांधता है मुझे अपनी आगोश में, बांधता है मुझे अपनी आगोश में, बांधता है मुझे अपनी आगोश में। अब जला जलन
मुझको इस रीत का अब जलाता चलन, मुझको इस रीत का ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का ओढ़ कर, एक मुखौटा कोई प्रेम का, चालबाजों से अब तेरी बन लगी, चालबाजों से अब तेरी बनने लगी, चालबाजों से अब तेरी बनने लगी, मिल गया साथ तुझको है मन मीत का, मिल गया साथ तुझको है मन मीत का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का। और अंतिम बंद है, रुक गए हैं कदम राह में ही कहीं, रुक गए हैं कदम राह में ही कहीं, रुक गए हैं कदम राह में ही कहीं, भूल सुमति पता अब तो मंजिल का, भूल सुमति पता अब तो मंजिल का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का, ओढ़ कर एक मुखौटा कोई प्रेम का। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजीव भैया को मैंने कहा कि म्यूट कर लीजिए, उसके लिए माफ करिएगा। माइक खोल लीजिए भाई। जी 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 खोल लेते हैं। आज नेटवर्क की बड़ी समस्या है, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, हमारे सामने भी बड़ी समस्या आ रही है, लेकिन चले कोई नहीं। हम सारी बाधाओं को पार करते हुए आदरणीय सुमति जी, मैं खुद माइक अपना म्यूट कर लेता हूं, लेकिन रह जाता है कभी कभी इसमें आपका। दरअसल माइक म्यूट रहता है तो कार्यक्रम आसानी से होता है, जो पढ़ता है उसको कोई किसी तरह का आवाज हो रही थी ना, व्यवधान नहीं होता। अपने को ही लग रहा जी था जी कि सुन रहा है। मैं समझ रहा हूँ, होता है ये चीजें कार्यक्रम में होती हैं, और निश्चय ही ये प्रॉब्लम तो होता ही है। तो देख रहा हूँ मैं आदरणीय रीता जी का नेटवर्क अभी चला गया है, और रीता जी हैं हमारे बीच, तो मैं उनको वापस स्टूडियो में लेता हूँ। जी बिल्कुल हैं, तो चलें एक बार फिर से हम चलते हैं आदरणीय रीता जी की तरफ। आदरणीय रीता जी, मैं एक बार फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कार्यक्रम में आप एक बार कुछ और सुनाएं। देखिए आदरणीय प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत देर से इंतजार आपका हो रहा था। जी आदरणीय रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर, मैं आपकी तरफ हूँ, आपकी तरफ मुखातिब हूँ, आप सुनाएं। जी बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत आदरणीय प्रतिभा जी। चलिए आदरणीय रीता जी, आप सुनाएं। जी 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 बहुत बहुत प्रतिभा जी जुड़ी धन्यवाद। हुई है जी। मेरी कविता उन बच्चों को समर्पित है जिनके माता पिता का तलाक हो जाता है, क्योंकि आजकल तलाक के केस बहुत हो रहे हैं, और तलाक छोटे मोटे झगड़ों में बात बहुत पहुंच जाती है आगे और तलाक हो जाता है, लेकिन बच्चों पर क्या गुजरती है, उस बच्चे की तरफ से एक कविता है मेरे लिए, मैं सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है मासूम सा दिल। मासूम सा दिल था उस बालक का, मासूम सा दिल था उस बालक का, पर अनगिनत प्रश्नों से भरा हुआ था। मासूम सा दिल था उस बालक का, पर अनगिनत प्रश्नों से भरा हुआ था। क्यों लाया गया उसको इस जग में, क्यों लाया गया उसको इस जग में, प्रश्न यही बार बार उठ खड़ा हुआ था। क्यों लाया गया उसको इस जग में, प्रश्न यही बार बार उठ खड़ा हुआ था।
कौन गलत था और कौन सही था, कौन गलत था और कौन सही था, क्या जाने वो दुनिया की कड़वी बातें। कौन गलत था और कौन सही था, क्या जाने वो दुनिया की कड़वी बातें। उसके दिल में माँ की ममता थी और प्यार पिता का भरा हुआ। उसके दिल में माँ की ममता थी और प्यार पिता का भरा हुआ था। मासूम सा दिल था उस बालक का, पर अनगिनत प्रश्नों से भरा हुआ था। जाने कब कैसे और क्यों एक दिन, जाने कब कैसे और क्यों एक दिन माता पिता में तकरार हुई थी जोर से। जाने कब कैसे और क्यों एक दिन माता पिता में तकरार हुई थी जोर से। दोनों हो गए अलग अलग और बेटे का ख्याल ना जरा हुआ था। दोनों हो गए अलग अलग और बेटे का ख्याल भी ना जरा हुआ था। अब आगे सुनिए। नन्हा सा दिल चकनाचूर हो गया, नन्हा सा दिल चकनाचूर हो गया अपने ही माँ बाप में हुई तकरार से। कभी माँ की ममता को वो तड़पता था तो प्यार पिता का पाने को तरसा हुआ था। कभी माँ की ममता को वो तड़पता था, कभी प्यार पिता का पाने को वो तरसा हुआ था। मासूम सा दिल था उस बालक का, पर अनगिनत प्रश्नों से भरा हुआ था। अब आगे की पंक्तियां। क्यों सजा मिली उसे किस गुनाह की, क्यों सजा मिली उसे किस गुनाह की, इस प्रश्न का उत्तर अक्सर ढूंढा करता था। क्यों सजा मिली उसे किस गुनाह की, इस प्रश्न का उत्तर अक्सर ढूंढा करता था। हक क्यों नहीं मिला उसको जीने का, था तो जिंदा पर लगता मरा हुआ सा था। हक क्यों नहीं मिला उसको जीने का, था तो जिंदा पर लगता मरा हुआ सा था। मासूम सा दिल था उस बालक का, पर अनगिनत प्रश्नों से भरा हुआ था। अब आगे की चार पंक्तियां कह के मैं अपनी कविता को विराम देती हूँ। कोई है जो दे दे उसके प्रश्नों के जवाब, कोई है जो दे दे उसके प्रश्नों के जवाब, कोई है जो कर सके सच उसके ख्वाब। माँ बाप के झगड़े की सजा का तीर, माँ बाप के झगड़े की सजा का तीर क्यों बेटे के जिगर के पार हुआ। माँ बाप के झगड़े की सजा का तीर क्यों बेटे के जिगर के पार हुआ था। मासूम सा दिल था उस बालक का, पर अनगिनत प्रश्नों से भरा हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। बहुत बहुत करीब से आपने वर्णन किया है इस वेदना को, बहुत दिल छूती हुई रचना है, बहुत करीब से वर्णन किया आपने, अध्ययन बहुत करीब से किया है आपने, जी बहुत खूबसूरत रचना है। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। देखिए, जब अलगाव होता है, जब दो पक्ष अलग होते हैं, तो बहुत कुछ बिखरता है। उसमें बचपन कहाँ जाता है, इसका एहसास शायद उन दोनों को भी नहीं होता है। वो अपनी ज़िंदगी में इस कदर मस्त होते हैं, इस अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो अब क्या कहा जाए, आपकी रचना बहुत ही मार्मिक थी और कहीं न कहीं दिल में नस्तर की तरह चुभती है ऐसी रचनाएँ। और चलें, हमारे बीच में आदरणीय प्रतिभा जी जुड़ चुकी हैं और बहुत-बहुत स्वागत आदरणीय। मैं सोच रहा था कि जी, आज आप जुड़ बहुत पाएँगे कि बहुत नहीं? मंच को नमन करती हूँ और जी, मंच को नमन करती हूँ। मंच को नमन करने के साथ साथ मैं आदरणीय राजू जी, गीता सिंह जी और भी उपस्थित गणमान्य लोग जो हैं सबका मैं स्वागत करती हूँ और बड़ा विलम्ब से जुड़ी इसके लिए माफी चाहती हूँ और बड़ी व्यस्ततम दिन आज हमारा रहा, इस वजह से जुड़ने में हम थोड़ा लेट हो गया। तो मैं हम अभी सुनाती भी हूँ। देख पा रहे हैं आपकी व्यस्तता। स्वागत है। हाँ हाँ जी, तो मैं सुनाती हूँ अपनी रचना। बड़ा भीड़ भाड़ है इधर, थोड़ा सा। हाँ, मैं सुनाती हूँ उन मासूम बच्चों पे जिनके माँ बाप उन्हें छोड़ देते हैं और वो
माँ बाप का तलाक हो जाता है और तलाक के बीच में मासूम बच्चे की जिंदगी मुरझा जाती है, उलझ जाती है, जो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से नहीं जी पाते हैं। मेरी रचना उन्हीं पे है कि माँ पापा मुझे मत मारो, एक साथ रहो, मेरी जिंदगी को मत तबाह करो, और मैं तो फूल हूँ आपकी बगिया का, मैं तो फूल हूँ आपकी बगिया का, मुझे मत मेरी जिंदगी को नासूर करो, मेरी जिंदगी को ना नासूर करो, मैं तो फूल हूँ आपकी बगिया का। और अपने चंद स्वार्थ की खातिर, अपने चंद स्वार्थ की खातिर आपने हमें और हमारी मासूमियत को क्यों मार डाला। बस एक ही गुजारिश है कि आप एक साथ रहो, मेरा बचपन खिलने दो, मेरा बचपन चहकने दो, मेरा बचपन महकने दो। तो बस इसी के साथ मैं थोड़े शब्दों के साथ ही विदा लेती हूँ। और व्यस्तता है, लेकिन विशेष राजीव जी की बात को मैं टाल नहीं पाई, मुझे आना पड़ा लाइव। जी नमस्कार। बहुत 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 आभारी हूँ आपका। और मैं देख रहा हूँ आपकी व्यस्तता इस समय भी है, मगर आपने समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ये पटल आपका बहुत आभारी है। और हमारा जो देव निर्माण साहित्यिक संस्थान है, हमारा परिवार आपका बहुत आभारी है। आपने अपने व्यस्तम समय निकाला, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं, आपकी व्यवस्था देख रहे हैं, पीछे शोर भी है और आप ऐसे समय से जुड़ी हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने बहुत ही उत्कृष्ट रचना का पाठ किया, क्योंकि अभी ये एक ऐसा विषय है, आप तो अधिवक्ता हैं, हम भी अधिवक्ता हैं, और इस दर्द को कहीं न कहीं हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, तो इसको कलमबद्ध करना बहुत आवश्यक होता है और ज़रूरी भी है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने मशगूल ना रहें, या अपनी ज़िंदगी इतनी स्वच्छंद ना हो कि हमें आने वाली जनरेशन का, आने वाले जो भविष्य का है, बच्चे देश का भविष्य है, उनको हम महसूस न कर पाएँ, उनकी समस्याओं को न महसूस कर पाएँ। तो आप सबको, जैसा कि कार्यक्रम अब समाप्ति और बढ़, और हमें बेहद अफ़सोस है कि हम लोग आदरणीय कुमुद श्रीवास्तव जी को नहीं सुन पाए आज। का तकनीकी समस्या क्या है और मैं क्या कहूँ, हम लोग, मैं अभी भी चाहता हूँ कि आप कुछ सुनाएँ, लेकिन आपकी बात कुछ सुने, मगर मुझे लग रहा है कहीं कुछ नेटवर्क की। आप एक बार और कोशिश करें आदरणीय, अगर काम बन जाता है ठीक है। जी, नहीं हो रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है जी, आवाज़ नहीं आ रही। चलें, हम एक बार फिर आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ साथ में 2 लाइनें जन्मदिन पे कहता हूँ। सब तो कहते हैं जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें, सब तो कहते हैं जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें, हम तो कहते हैं हर एक दिन मुबारक हो तुम्हें, हम तो कहते हैं हर एक दिन मुबारक हो तुम्हें। और जैसा कि आपको पता है, कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर बढ़ चला है, तो 4 लाइनों के साथ में कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं मैं। और ये 4 लाइनें कहने का मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि ईश्वर ने हम कवियों को एक शक्ति दी है, एक विधा सौंपी है कि हम समाज के परिवर्तन की बात कर सकें, लोगों की समाज में जाके मंचों पर कुछ कह सके अपने दिल की बात। तो चलें, इन 4 लाइनों के साथ में कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आइए